कुरुक्षेत्र का 18वां प्रहर नहीं था, पर उसके जितना भयावह था वह दिन। आकाश में सूर्य अपनी तपिश खो चुका था, धूल और रक्त की गंध आसमान पर छा चुकी थी। युद्धभूमि कांप रही थी, क्योंकि आज एक ऐसा वीर मैदान में उतरा था जिसकी उम्र तो 16 वर्ष ही थी, पर पराक्रम एक पूरा महाभारत। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र, सुभद्रा का एकलौता लाल और पांडवों की आशा, जो आज चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा था। यह युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों का नहीं था, यह युद्ध धर्म और अधर्म की उस सीमा का था जिसे सबसे पहले तोड़ा गया, अभिमन्यु के साथ। लेकिन इस कहानी में एक सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अभिमन्यु के अंतिम क्षणों में कहा गया वह सच, वह वचन, वह खुलासा जो सीधे कर्ण के हृदय पर लगा। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मरते हुए अभिमन्यु ने कर्ण को क्या बताया, वह सच जिसने कर्ण को जिंदगी भर अशांत रखा। दुर्योधन ने उस सुबह कर्ण, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कौरव सेना के सभी महारथियों को बुलाया। आज दुर्योधन बोला, अर्जुन उत्तर दिशा में है, हमारी सेना की रक्षा आज कोई रोक नहीं पाएगा। चक्रव्यूह रचना तैयार है। द्रोण ने समझाया, इस व्यूह को कोई नहीं भेद सकता, सिर्फ अर्जुन और कृष्ण। और आज अर्जुन यहाँ नहीं है। दुर्योधन मुस्कुराया, और आज हम पांडवों की सबसे बड़ी सांस छीन लेंगे। कौरवों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि पांडव पक्ष से वह एक बालक, एक किशोर अभिमन्यु उनके सामने खड़ा होगा। युधिष्ठिर ने कहा, अभिमन्यु, केवल तू ही व्यूह का पहला द्वार तोड़ सकता है। अभिमन्यु मुस्कुराया, मामा ने रास्ता दिखाया है, धर्म मुझे आगे ले जाएगा। और वह अकेला चल पड़ा उस व्यूह में। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के प्रथम द्वार में प्रवेश करता है, कौरव सेना का हर रथ पीछे हटता दिखाई देता है, क्योंकि 16 वर्ष का वह योद्धा उस क्षण अर्जुन से कम नहीं लग रहा था। कर्ण ने पहली बार उसे देखा और अपने सेनापति से कहा, यह लड़का, यह अर्जुन के समान है। इसकी गति, इसकी निश्चय शक्ति, यह असाधारण है। अभिमन्यु अकेला था, और सामने थे द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा, 6 महारथी। एक एक कर अभिमन्यु ने दुर्योधन को घायल किया, कर्ण के रथ की ध्वजा गिराई, अश्वत्थामा को पीछे धकेला, द्रोण की व्यूह रचना को तोड़ा। कौरव सेना सदमे में थी। दुर्योधन चीखा, द्रोणाचार्य, यह लड़का हमें निगल जाएगा, इसे अभी रोको। द्रोण बोले, यह अर्जुन का पुत्र है, इसे रोकने के लिए अकेला योद्धा काफी नहीं होगा। यूं धर्म टूट गया, और महारथियों ने मिलकर हमला कर दिया। एक बालक जो न धनुष ठीक से बदल सकता था, न नए अस्त्र उठा सकता था, न नए मार्ग जानता था, उस पर 6 महारथियों का एक साथ प्रहार। कर्ण ने उसकी धनुष डोरी काटी, कृप ने उसके घोड़े मार दिए, अश्वत्थामा ने उसके सारथी को ढेर कर दिया, दुर्योधन ने पीछे से वार किया, और अंत में कर्ण ने अभिमन्यु के हाथों में पकड़ा अंतिम गदा तोड़ दी। अब वह अकेला था, निर्धन, निरस्त्र, और उसके सामने खड़ा था। कर्ण, अभिमन्यु के माथे पर चोट लगी थी, पर उसकी आंखें जल रही थीं, युद्ध की आग से नहीं, लेकिन धर्म की चोट से। कर्ण ने गदा उठाई, उसके सामने एक 16 वर्षीय बालक था। कर्ण ने गहरी सांस ली, उसका हृदय कठोर था, पर कहीं न कहीं दया की एक लकीर उभरी। अभिमन्यु, तू बहादुर है,
पर युद्ध ऐसे नहीं जीत जाते। अभिमन्यु हंसा, रक्त उसके होठों से बह रहा था। कर्ण, अभिमन्यु बोला, मुझे मालूम है तुम में दया है, पर आज तुम दया नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें दुर्योधन से बड़ी निष्ठा है। कर्ण कुछ पलों के लिए रुक गया। तू अर्जुन पुत्र है, मेरे हाथों नहीं मरना चाहिए था। अभिमन्यु मुस्कुराया, मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं लिखी, तुम्हारे कर्मों से लिखी है। कर्ण चौंक गया, कौन से कर्म? अब शुरू हुआ वह अंतिम संवाद जिसने कर्ण का हृदय चीर दिया। अभिमन्यु जमीन पर बैठ गया। उसके पास अब लड़ने की शक्ति नहीं थी, पर बोलने की शक्ति अभी भी थी, और यही शक्ति उसका सबसे बड़ा अस्त्र बन गई। अभिमन्यु ने कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताऊंगा जो इस युद्ध का भविष्य बदल देगा, और तुम्हारा जीवन भी। कर्ण स्थिर हो गया। अभिमन्यु बोला, तुम पांडव हो, कौरव नहीं। कर्ण सन्न रह गया। अभिमन्यु बोला, क्योंकि मेरी माँ सुभद्रा ने मुझसे कहा था कि कृष्ण मामा ने खुलासा किया है कि कौरवों में एक ऐसा योद्धा है जो जन्म से पांडव है, पर भाग्य ने उसे कौरवों के बीच ला खड़ा किया। कर्ण की सांस भारी हो गई। उसे लगा उसका हृदय रुक जाएगा। अभिमन्यु आगे बोला, मामा कृष्ण ने यह भी कहा था, जब वह सत्य जानेगा तब उसके तीरों की दिशा बदल जाएगी। कर्ण के हाथ कांप गए। तुम मेरी तरह हो, एक सत्य से दूर किया गया पुत्र। अभिमन्यु की आंखों में आंसू आए। हम दोनों अपनी पहचान से दूर रखे गए। तुम्हें द्रोण से शिक्षा नहीं मिली, मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान नहीं मिला। कर्ण ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। अभिमन्यु, तुझे किसने यह बताया? अभिमन्यु बोला, कृष्ण मामा ने कहा था, जिस दिन कर्ण अभिमन्यु से मिलेगा वह दिन कर्ण के जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। तुमने अधर्म किया, पर तुम अधर्मी नहीं हो। यह वाक्य कर्ण के दिल के बीचों बीच लगा। अभिमन्यु ने कहा, कर्ण, तुम्हारे वार गलत हैं, पर तुम्हारा मन गलत नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो, पर गलत पक्ष के लिए लड़ रहे हो। कर्ण की आंखें भर आईं, जो शायद युद्ध में कभी नहीं हुआ था। अर्जुन तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें भाई कहेगा। कर्ण हिल गया। यह संभव ही नहीं था। अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि अर्जुन जानता है कि तुम उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नहीं, उसके सबसे बड़े भाई हो। कर्ण के मन में तूफान उठ गया। मेरी हत्या तुम्हें अमर नहीं करेगी, पर तुम्हारे प्रायश्चित की शुरुआत बन जाएगी। अभिमन्यु ने अंतिम बार कर्ण की आंखों में देखा। कर्ण, मुझे मारो, क्योंकि मेरी मृत्यु से यह युद्ध नया मोड़ लेगा। मेरा खून तुम्हारे सामने गिरेगा, और उसी खून की लकीर तुम्हें अपने सत्य तक ले जाएगी। कर्ण के हाथ से गदा गिरने ही वाली थी, पर दुर्योधन चीखा, कर्ण, अभी खत्म करो इसे। कर्ण ने आंखें बंद की। उसका हृदय फट रहा था। अभिमन्यु ने अंतिम पंक्ति कही, वह पंक्ति जिसने सदियों तक कर्ण को पीड़ा दी। मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं, तुम्हारी विवशता के हाथों हुई है। कर्ण ने कांपते हुए गदा उठाई। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर आखिरी शब्द कहे, जब तुम्हें अपना सत्य पता चलेगा तब याद रखना, अभिमन्यु ने तुम्हें माफ कर दिया था। और कर्ण ने अनिच्छा से वह अंतिम वार किया।
जब अभिमन्यु का शरीर गिरा, कर्ण अपने रथ में खड़ा नहीं रह पाया। उसके पैर लड़खड़ा गए, दिल दहल गया। उस रात कर्ण सो नहीं पाया। अभिमन्यु की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, तुम पांडव हो, तुम अधर्मी नहीं हो, अर्जुन तुम्हें दोष नहीं देगा, मैंने तुम्हें माफ किया। कर्ण टूट चुका था। कुछ दिनों बाद कृष्ण ने कर्ण को उसका वास्तविक जन्म बताया कि वह कुंती पुत्र है, अर्जुन का बड़ा भाई है और उसका रक्त भी पांडवों का है, कौरवों का नहीं। कर्ण ने रोते हुए एक ही वाक्य कहा, अभिमन्यु, तुमने पहले ही जान लिया था। कर्ण बोला, उस दिन चक्रव्यूह में मैंने एक बालक नहीं मारा था, मैंने अपने ही घर की रोशनी बुझाई थी। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु ने तुम्हें श्राप नहीं दिया था कर्ण, उसने तुम्हें वरदान दिया था, प्रायश्चित का। कर्ण ने धाराओं की तरह आंसू बहाए। जब कर्ण युद्ध में अंतिम क्षण आया, तभी उसने कृष्ण से कहा, मैंने एक बार चक्रव्यूह में एक बालक को मारा था, वह आज भी मेरी आत्मा पर बोझ है। कृष्ण ने कहा, वह बालक तुझे माफ कर चुका है कर्ण। कर्ण मुस्कुराया और बोला, अभिमन्यु, तुम सही थे, अधर्म मैंने किया था, मैं अधर्मी नहीं था। और कर्ण ने अंतिम सांस ली। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का सबसे बड़ा घाव है, लेकिन कर्ण के हृदय पर जो घाव उसने छोड़ा, वह किसी भी अस्त्र से गहरा था। अभिमन्यु ने जो सत्य बताया, वह सिर्फ कर्ण के लिए नहीं था, वह संदेश आज भी जीवित है। मनुष्य अधर्म से गिरता है, लेकिन यदि हृदय शुद्ध है, तो सत्य उसका मार्ग बदल ही देता है।